नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णु कुमार चौधरी। आज का जो अपना लेक्चर रहेगा वो रहेगा स्पीड स्टडी के ऊपर। ठीक है, हम लोग ट्रैफिक इंजीनियरिंग पढ़ रहे थे, तो ट्रैफिक इंजीनियरिंग में हम लोगों ने पढ़ा कि ट्रैफिक वॉल्यूम क्या होता है। ठीक है, उसके बाद में अपन पढ़ेंगे स्पीड स्टडी क्या होता है। ठीक है, तो स्पीड स्टडी का मतलब हो गया, अगर कोई व्हीकल चल रहा है या कोई रोड है जिस पे कौन कौन सी स्पीड, मतलब कितनी स्पीड के व्हीकल्स चल रहे हैं, वो अपन को उसका स्टडी करना है। ठीक है, तो स्पीड में दो स्पीड्स अपन काम में लेते हैं। ठीक है, एक होता है स्पोर्ट स्पीड, दूसरा होता है एवरेज स्पीड। ठीक है, उसके बाद में आता है कि स्पेस मीन स्पीड आता है। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ते हैं अपन स्पोर्ट स्पीड। ठीक है, तो स्पोर्ट का मतलब हो गया कि एट दैट इंस्टेंट उस व्हीकल की कितना स्पीड है। तो कह सकते हो इट इज़ द इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ अ व्हीकल एट ए स्पेसिफिक लोकेशन। आप लोगों ने जैसे अपन ने वॉल्यूम स्टडी किया था तो उसमें अपने क्रॉस सेक्शन ले लिया था, तो अपन देखेंगे उस क्रॉस सेक्शन से गुजरने वाले व्हीकल का स्पीड क्या है, वो कहलाएगा स्पोर्ट स्पीड। ठीक है, कि उस एट दैट इंस्टेंट उससे व्हीकल का कितना स्पीड है। दूसरा है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड मतलब कि एक व्हीकल कितनी स्पीड से, अगर कोई रास्ता है या कोई डेस्टिनेशन है उसको कवर कर रहा है, ठीक है, कितनी एवरेज स्पीड से चल रहा है। एवरेज का मतलब देखिए कि जैसे अगर कोई व्हीकल होता है वो शुरू हुआ तो ऐसा तो होना कि एक स्पीड से शुरू हो गया, उसको स्पीड 0 से लेके कुछ मैक्सिमम वैल्यू तक लेके जाएगा वो। उसके बाद में अगर उसको मान लीजिए खाली रोड मिल रहा है, अगर रोड बिल्कुल खाली है तो वो उसी स्पीड से चलता रहेगा। अदरवाइज़ क्या होगा, अगर मान लीजिए उसको कोई व्हीकल उस रोड पे मिल रहा है या ट्रैफिक ज़्यादा है उस रोड पे, तो वो स्पीड कम भी करेगा ज़्यादा भी करेगा। ठीक है, तो एवरेज का मतलब हो गया टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। ठीक है, तो इट इज़ द एवरेज ऑफ स्पोर्ट स्पीड ऑफ ऑल व्हीकल्स पासिंग एट ए गिवन पॉइंट ऑन दैट हाईवे। अब अगर अपन मान लीजिए उस क्रॉस सेक्शन की बात करेंगे, ठीक है, जिस क्रॉस सेक्शन पे अपन स्टडी कर रहे हैं, तो वहाँ पे क्या करेंगे, कोई व्हीकल तेज़ भी निकलेगा, कोई व्हीकल धीरे भी निकलेगा। तो एवरेज स्पीड क्या ले लेंगे उस सेक्शन की, उन सब का एवरेज। ठीक है, जैसे मान लीजिए अपने 10 व्हीकल लिए, ठीक है, तो जैसे मान लीजिए एक व्हीकल जा रहा था 10 से के एम पी एस से, फिर दूसरा जा रहा था 25 के एम पी एस से, फिर तीसरा 30 से क्रॉस किया, तो अलग अलग स्पीड हो गई। वो अलग अलग स्पीड तो हो गई स्पोर्ट स्पीड। स्पोर्ट स्पीड दूसरी आती है एवरेज स्पीड। अब उन सब का एवरेज जैसे 10 प्लस 25 प्लस 30 बटे 3 ये कर देंगे, तो जो आंसर आएगा वो एवरेज स्पीड कहलाएगा। ठीक है, तो ये दो प्रकार की स्पीड हो गई। फिर तीसरा आता है स्पेस मीन स्पीड। अब देखिए स्पेस मीन स्पीड क्या होता है। स्पेस मीन स्पीड का मतलब हो गया हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन किसका, स्पीड का, जो अलग अलग व्हीकल थे उनकी जो स्पोर्ट स्पीड थी वो। ठीक है, तो एवरेज स्पीड ऑफ व्हीकल्स इन अ सर्टेन रोड लेंथ एट अ गिवन इंस्टेंट। ठीक है, तो अगर कोई सर्टेन लेंथ का जो रोड है उसमें अलग अलग व्हीकल की स्पीड का एवरेज लेंगे, ठीक है, तो वो कहलाएगा अपने पास स्पेस मीन स्पीड। हार्मोनिक मीन होता है इसमें। हार्मोनिक मीन जैसे मान लीजिए एक व्हीकल तो उसकी स्पीड v1, फिर दूसरे की v2, फिर v3, तो वी एस विल बी इक्वल टू एन अपॉन समेसन ऑफ 1 अपॉन वी आई। आई कहाँ से 1 से लेके एन तक। ठीक है, या फिर एन इंटू एल अपॉन टी, समेसन टी, कितना टाइम लगा सारे व्हीकल्स को मिला के। जैसे फॉर एग्जांपल एक व्हीकल को t1 टाइम लगा, दूसरे को t2 टाइम लगा, तीसरे को t3 टाइम लगा। तो स्पेस मिनट स्पीड कैसे निकालेंगे, टोटल डिस्टेंस कवर। तो टोटल मान लीजिए एन व्हीकल्स है और सभी एल दूरी तय कर रहे हैं, तो एन इंटू एल अपॉन समेसन टी। समेसन टी क्या, टोटल टाइम टेकन बाय द व्हीकल्स टू क्रॉस दैट पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन। ठीक है, तो हो गया स्पेस मीन स्पीड। ठीक है, उसके बाद में अपने जो अगली स्पीड आती है वो आती है टाइम मीन स्पीड। वो होता है अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन मतलब जो एवरेज होगा, अगर मान लीजिए कोई डिस्टेंस एल ट्रैवल करने के लिए सारे व्हीकल्स की जो एवरेज स्पीड आएगी उसको बोलेंगे टाइम मीन स्पीड, अर्थमेटिक मीन। जैसे मान लीजिए एक व्हीकल एल लेंथ को v1 स्पीड से क्रॉस करता है, दूसरा v2 से, फिर तीसरा v3 से, फिर v4, तो समेसन v अपॉन एन। ठीक है, तो मीन स्पीड ऑफ व्हीकल एट अ पॉइंट इन स्पेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, और इट इज़ द एवरेज ऑफ इंस्टेंटेनियस स्पीड्स ऑफ ऑब्जर्व्ड व्हीकल एट दैट स्पॉट। ठीक है, तो इसको बोलते हो, तो ये हो गया टाइम मीन स्पीड, अर्थमेटिक मीन। मीन स्पीड ऑफ व्हीकल एट अ पॉइंट इन स्पेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम
और इट इज़ द एवरेज इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑब्जर्व्ड व्हीकल्स एट ए स्पॉट। तो वी टी विल बी इक्वल टू समेशन वी अपॉन एन। दूसरा आता है अब अगला जो पॉइंट है वो होता है रनिंग स्पीड। जैसे इसका नाम सजेस्ट कर रहा है, रनिंग मतलब जिस स्पीड से व्हीकल रन कर रहा है उस पर्टिकुलर डिस्टेंस के लिए, ठीक है। तो इट इज़ द एवरेज स्पीड मेंटेन्ड रनिंग स्पीड है ना, तो इट इज़ द एवरेज स्पीड मेंटेन्ड बाय ए व्हीकल ओवर अ पर्टिकुलर स्ट्रेच ऑफ रोड while the vehicle is in motion. This is obtained by dividing the distance covered by the time during which the vehicle is actually in motion, ठीक है। कहने का मतलब है कि रनिंग का मतलब है जितने समय लिए वो चल रहा है, ऐसा नहीं जैसे मान लीजिए अगर किसी व्हीकल को ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक जाना है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, उसमें स्टार्ट भी होगा, स्टार्ट होकर चलेगा भी, बीच में कहीं रुक भी सकता है। जैसे मान लीजिए उसके पास इंटरसेक्शन में कहीं पे स्टॉपेज आ गया, ठीक है, जाम मिल गया, तो अपन को वो जो रुका हुआ टाइम है वो कैलकुलेट नहीं करना, जो चलता हुआ टाइम रहेगा ना जिसमें वो एक्चुअली चल रहा है उसको बोलेंगे रनिंग टाइम, और डिस्टेंस अपॉन रनिंग टाइम आ जाएगा रनिंग स्पीड, ठीक है। तो इट इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द डिस्टेंस कवर्ड बाय द टाइम ड्यूरिंग विच द व्हीकल इज एक्चुअली इन मोशन, ठीक है, ये हो गया रनिंग स्पीड। उसके बाद में आता है जर्नी स्पीड और ट्रेवल स्पीड। जर्नी स्पीड और ट्रेवल स्पीड का मतलब ये हो गया कि वो डिस्टेंस उसने कितने समय में कवर की, इर्रेस्पेक्टिव कि वो चल रहा था कि रुक रहा था, ठीक है, उसको बोलेंगे अपन जर्नी स्पीड। इट इज़ द इफेक्टिव स्पीड विथ विच ए व्हीकल ट्रेवल्स अ पर्टिकुलर रूट बिटवीन टू टर्मिनल्स, इट इंक्लूड्स डिले एंड स्टॉपेजेस, ठीक है। तो अगर वो रुक भी रहा है तो भी उसमें अपन टाइम को कैलकुलेट करेंगे जर्नी स्पीड की बात करेंगे तो, और अगर रनिंग स्पीड की बात करेंगे तो उस टाइम को कैलकुलेट नहीं करेंगे जिसमें वो चल नहीं रहा, ठीक है। चलिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं अपन लोग। अब टाइप ऑफ स्पीड स्टडी, पहले आता है स्पोर्ट स्पीड स्टडी, ये हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। चलिए थैंक यू।